जी श्री हरि रवन्नावार, बड़ा अच्छा नाम है। अनम्यूट करो। कब से जुड़े हो गुरुकुल से और कैसा लगता है इतने अच्छे नंबर पाकर? हरिओम भैया। हरिओम। मैं गुरुकुल से 9th क्लास से जुड़ा हुआ हूँ। जी। स्कोर तो बढ़िया आया है और बहुत खुशी होती है कि मैं गुरुकुल का हिस्सा हूँ, क्योंकि मैंने कई सारे स्कूल्स में एडमिशन लिया है, वहां से निकला हूँ। लेकिन जो माहौल अपने गुरुकुल में मुझे फील हुआ है, वो अभी तक कॉन्वेंट स्कूल्स में या स्टेट बोर्ड स्कूल्स में नहीं फील हुआ। एक अलग सा अपने को माहौल प्रोवाइड करा जाता है, जहाँ पे अपने को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखा जाता है। अपने को सेल्फ अंडरस्टैंडिंग दी जाती है कि क्या सही है क्या गलत है। ये सब अपने को गुरुकुल से सिखाया जाता है। और जहां तक एकेडमिक की बात करें तो मैंने 2 से 3 स्कूल्स में पहले रह चुका हूँ। लेकिन जो पर्सनलाइज अटेंशन मिलता है, जैसे पहले भी ये पॉइंट डिस्कस हुआ, तो वो मैंने पहले स्कूल में देखा जो गुरुकुल है। क्योंकि मैं अधिक स्कूल में जा चुका हूँ, वहां पे 40 की कैपेसिटी में बच्चे रहते थे, तो इतना पर्सनल अटेंशन किसी स्टूडेंट पे नहीं जाता था। लेकिन हम्म। गुरुकुल में स्पेशली जो हॉस्टलर्स है, उनको रात 9 साढ़े 9 बजे तक टीचर्स गुरुकुल में रहते हैं, जो बच्चों के डाउट्स वगैरह पर्सनली सॉल्व करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट लगा मुझे। अच्छा, एक बात मुझे और पूछनी थी। क्या गुरुकुल में जो आप कह सकते हैं हेल्थ वेलबींग का ध्यान रखा जाता है? जी जी जी, बिल्कुल। जैसे किस तरह से अभी क्या? मैं हाँ। मैं पुणे से बिलोंग करता हूँ सर, मैं इंदौर गुरुकुल में पढ़ा हूँ। तो हम्म। पुणे से इंदौर मतलब कि अच्छा खासा गैप है। तो अगर मुझे कुछ हेल्थ में इश्यू वगैरह आया, तो मेरे पेरेंट्स तो ट्रैवल नहीं कर सकते इतना। तो गुरुकुल के वार्डन्स, गुरुकुल के टीचर्स, गुरुकुल के प्रिंसिपल, हमारी जो प्रिंसिपल है रश्मि दीदी, तो उन्होंने हमें इतना सपोर्ट करा। अगर हमको कुछ कभी गलती से हेल्थ में खराबी आ जाती थी, तो हमें सबसे पहले तो निजी तौर पे कि कुछ प्राणायाम वगैरह करके या कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ देके ठीक कराने की कोशिश करते थे। लेकिन अगर कुछ एक्सट्रीम कंडीशन हो, तो डॉक्टर्स हमारे पास अवेलेबल थे। तो हेल्थ का कोई इश्यू आता ही नहीं। तो हर अच्छा, बच्चा इसके स्वस्थ अलावा रहता है हेल्थ के क्योंकि हेल्थ के जी, अलावा फिर अगर आप इतना है तो हॉस्टल फैसिलिटीज, भोजन, ये सब किस तरह का होता है वहाँ पे? हॉस्टल फैसिलिटीज बहुत बढ़िया है भैया। तो सात्विक, शुद्ध सात्विक भोजन बनता है गुरुकुल में। प्याज लहसुन जो तामसिक आहार है, जो एक हम्म। साधक को या एक विद्यार्थी को अवॉइड करना चाहिए अपने शिक्षा काल में, तो उस बेसिस पे जैसे गुरुदेव ने आदेश दिए, उस बेसिस पे भोजन अपने को मिलता है। और हॉस्टल भी बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया। हमारे साथ एक और सवाल पूछूंगा मैं आपसे, एक और अभी जाने से पहले। जी भैया। पढ़ाई के अलावा आपने किन किन एक्टिविटीज में आपको एंगेज रखा वहाँ पे? जी क्योंकि ओवरऑल जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। जी 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 जी, जैसे पढ़ाई तो एक, हर स्कूल में जैसे पढ़ाई तो होती ही है, लेकिन गुरुकुल का एक स्पेशलिटी है। जैसे अभी मैं मुझे सिंगिंग में इंटरेस्ट था, हम्म। तो अपॉर्चुनिटीज बहुत मिली मेरे को गुरुकुल के तरफ से। जैसे भजन संध्या हो गई या इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स हो गए। तो और हमारे स्कूल से कई सारे स्पोर्ट्स के लिए नेशनल के लिए गए, कबड्डी में, ऐसे स्पोर्ट्स में, म्यूजिक में, हर फील्ड में अपने को अपॉर्चुनिटीज दी गई। और एक बात कहना चाहूंगा कि जैसे आपने बोला कि और क्या क्या सुविधा मिलती है अदर देन एकेडमिक्स, तो हमारे गुरुकुल में एक स्पेशल क्लास लगती थी भैया, जो हम्म। 9th से 12th के बच्चों के लिए लगती थी। वो थी हम्म। ब्रह्मचर्य की क्लास। हम्म। तो उसमें हमें सिखाया जाता था कि ब्रह्मचर्य अपने जीवन में कितना इंपॉर्टेंस रखता है। तो जैसे हम्म। अभी हर हर, हर एक बच्चा साधक परिवार से आई है, तो संभव नहीं है। अलग अलग जगह के बच्चों को भी ये सिखाया जाता था कि ब्रह्मचर्य का कितना इंपॉर्टेंस है। सभी महान पुरुषों का एग्जाम्पल देके और जो अपनी दिव्य प्रेरणा प्रकाश है उसका पठन करके हमें ब्रह्मचर्य के बारे में ये क्लास एक स्पेशली हमारे लिए लगाई जाती थी, हफ्ते में 2 बार। तो ये एक मुझे बहुत अच्छा एक ये लगा गुरुकुल में, अदर देन एकेडमिक्स। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही भैया, आपकी आवाज। श्री हरि जगन्नावार।
कुछ बताओ उन बच्चों का जो पढ़ने नहीं आ पाए हैं, जो या जो साधक अपने बच्चों को गुरुकुल नहीं भेज रहे हैं, कुछ ऐसा उनको गाइडेंस दो जिससे कि बच्चे, उनके माँ बाप बच्चों को भेजें गुरुकुल, अपने अनुभव से, निजी अनुभव से। जी। जैसे जो अभी अपना जो लाइव चल रहा है, तो इससे कई सारे माता पिता देख रहे होंगे जिनके बच्चे गुरुकुल में नहीं पढ़ रहे होंगे। तो उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि गुरुकुल एक ऐसी संस्था है, जो अपनी बापूजी की ऐसी संस्था है, जिसमें अगर आपने एक बार बच्चे का एडमिशन करा दिया, तो आप ये मान के चलिए कि उसका फ्यूचर ब्राइट और ब्राइटेस्ट ही है। क्योंकि बच्चों में जो संस्कार, जैसे अभी ये पॉइंट भी डिस्कस हुआ था कि जैसे मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम आ गया है, ऑनलाइन हो गया है, सब बच्चों के पास अपना अपना प्राइवेट सेल फोन आ गया है। तो जैसे गुरुकुल में ये चीजें सिखाई जाती है कि क्या सही है क्या गलत है। जैसे अभी हमारे पास भी फोन है, लेकिन हमको ये पता है कि क्या फोन में क्या सही है क्या गलत है, क्या देखना है क्या नहीं देखना है। तो अगर आप गुरुकुल से वंचित है, अगर आपको गुरुकुल के शिक्षा नहीं मिल रही है, तो आपको ये सारे मतलब जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ, ये आपको नहीं मिलेंगे। अगर आप एक बार गुरुकुल में आ गए, तो आपका जो बच्चा होगा या जो स्टूडेंट जो गुरुकुल में एडमिशन लेगा, उसका जो कैरेक्टर है वो इतना स्ट्रांग हो जाएगा, इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि कोई भी पाश्चात्य संस्कृति की हवा उसके कैरेक्टर को बिल्कुल डगमगा नहीं पाएगी। हम्म जी अच्छे पॉइंट्स हैं। अगला। जी। और दूसरा, ये जैसे मैंने पहले भी कहा कि ब्रह्मचर्य का इम्पोर्टेंस। आजकल तो आपको पता ही है कि नौजवान बहुत सारी गलत आदतों में पड़ रहे हैं। जैसे जो तुषार भाई था अपना, छिंदवाड़ा गुरुकुल से शायद, तो उसने भी ये कहा था कि गलत संग में जाते हैं या नशा पत्ती करते हैं। तो गुरुकुल में तो इतना वंचित करते हैं, सब पूरे दुनिया से इतना अलग रखते हैं अपने को, इतना सेफ रखते हैं। जैसे आप मान के चलिए कि आपके पास पैसे और आपने स्विस बैंक में डिपॉजिट कर दिए, इतना सेफ। जो गुरुकुल में एक बार अगर आपका बच्चा एंटर हो गया, तो वो उसको बिल्कुल गलत आचरण गलत आदत लगेंगे नहीं। वो प्योर 24 कैरेट गोल्ड बन के बाहर निकलेगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कह सकता हूँ। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। फिर। जी। और जैसे अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहा था मैं, जब आपने पहले भी क्वेश्चन पूछा था, तो कई सारे ऐसे मिथ होते हैं कि गुरुकुल के बारे में, कि यहाँ सिर्फ पूजा पाठ कराया जाता है या सिर्फ संध्या कराया जाता है, कोई या सिर्फ एकेडमिक्स पे ध्यान दिया जाता है। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि गुरुकुल में सिर्फ दो ही काम होते हैं, एक तो संध्या करना और दूसरा होता है एकेडमिक्स। तो ये जो मिथ है वो मैं बस्ट करना चाहता हूँ सबको, कि इवन मी एंड इंक्लूडिंग माई ऑल बैचमेट्स, जितने भी मेरे जूनियर्स से सीनियर्स थे, सबको हमारे गुरुकुल से इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज मिली, इतनी सारी, कि आप जान नहीं सकते। बच्चे नेशनल लेवल में खेलने गए, कबड्डी खेलने गए, इवन डांस करने जाते हैं, इवन। और एक मैं स्पेशलिटी बताना चाहूंगा हमारे गुरुकुल के बारे में, कि जैसे एमपी का एक स्पोर्ट है मलखम, ये पूरे इंदौर में किसी स्कूल में नहीं तो कराया जाता, खाद पानी जो हमारे इंदौर गुरुकुल में मलखम सिखाया जाता है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के स्पोर्ट्स, जैसे बास्केटबॉल हो गया, वॉलीबॉल, फुटबॉल, हर तरह के इसमें आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है। आपका मतलब जो कैरेक्टर है वो बहुत स्ट्रांग होता है। बस यही बोलना चाहूँ। अच्छा, बहुत अच्छा बोला। हमारे साथ फिर से दीपक जी जुड़े हैं।